नमस्कार साथियों, आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे एमसीक्यू रहेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। कल का जो हमारा होमवर्क दिया गया था उसमें जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। शिरोवेदना समस्त पद के लिए सही समास विग्रह व समास का चयन करना है। शिरोवेदना का ये बताना है कि क्या विग्रह होगा और क्या समास का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। सिर में वेदना, सिर के लिए वेदना, सिर और वेदना, सिर है जो वेदना, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर है जो वेदना, सिर और वेदना ये भी गलत है। सिर के लिए वेदना ये भी गलत है। सिर में वेदना, वेदना यानी कि सिर में दर्द जो होता है, हेडेक जो होता है उसको कहते हैं शिरोवेदना, और ये इसका तत्पुरुष समास होता है। तो इसका हमारा HW वाले का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिर में वेदना, तत्पुरुष समास। आज का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा समास पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? का पुरुष, कायर है जो पुरुष ये तो है। सवेत कमल, सवेत है जो कमल ये भी कर्मधारय है। विद्यापति, विद्या का पति ये कर्मधारय नहीं है। ये क्या है? तत्पुरुष का भेद है, और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, बाकी तीनों के तीनों कर्मधारय हैं, लेकिन ऑप्शन 3 है ये क्या है? संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है त्रिफला समस्त पद में कौन सा समास है? अविभाव है, द्विगु है, कर्मधारय या बहुव्रीहि है। त्रिफला 3 फलों का समूह है, इसका विग्रह होगा, तो इसके अनुसार पूर्व पद संख्यावाची है, तो ये क्या है? द्विगु समास है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विद्याधन समस्त पद का विग्रह क्या होगा? विद्या का धन, विद्या और धन, धन रूपी विद्या, विद्या रूपी धन। देखिए विद्याधन का विद्या का धन गलत है, विद्या और धन ये भी गलत है। विद्या रूपी धन रूपी विद्या नहीं बल्कि विद्या रूपी धन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। और ये समास की बात करें तो कौन सा है? कर्मधारय समास रहेगा। विद्याधन में विद्या रूपी धन और कर्मधारय समास है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही है। तो चक्रपाणी ये इसमें कर्मधारय नहीं है, गलत है, इसमें बहुरी होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त ये तत्पुरुष बिल्कुल सही है, पर यथा नियम, नियम के अनुसार ये भी क्या है? पूर्व पद अव्यय है, तो अविभाव है। रात दिन, दिन और रात ये द्वंद्व होना चाहिए था, द्विगु नहीं है, तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसके अनुसार दूसरा और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद बहुरी समास और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण है? यानी एक शब्द ऐसा है जो बहुरी समास में भी हो सकता है और कर्मधारय में भी। अंधकूप, अंधा है जो कूप ये कर्मधारय है, लेकिन ये क्या है? बहुरी नहीं है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, और नीला नीले कंठ वाला, इसमें दोनों आंसर मिल गए हैं। ये विग्रह के अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर हमने इसका विग्रह किया है नीला है जो कंठ है, कंठ की विशेषता बताई तो विशेषण विशेष संबंध बना, तो ये कर्मधारय बन गया। और हमने इसका विग्रह किया है नीले कंठ वाला, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो नीले कंठ वाला शिवजी या मोर विशेष अर्थ निकला है, तो ये बन जाएगा बहुरी। इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है कनक रूप लता, कनक रूपी लता ये कर्मधारय है। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन ये भी कर्मधारय है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नीलकंठ। ग्रामवास समस्त पद के लिए सही समास विग्रह है और समास का नाम का चयन करना है। ग्रामवास, ग्राम में वास तत्पुरुष, ग्राम और वास द्वंद्व गलत है। ग्राम का वासी है जो ये भी गलत है। ग्राम का वास ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ग्राम में वास इसको कहते हैं ग्रामवास, और ये तत्पुरुष समास रहेगा इसका आंसर। काली मिर्च समस्त पद में समास कौन सा है? अव्ययभाव है, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका समस्त पद का करते हैं पहले विग्रह। काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई, विशेषण विशेष संबंध के अनुसार आंसर आया है, तो ये क्या है? इसमें कर्मधारय समास है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। पूंजीपति समस्त पद का विग्रह होगा। पूंजी से पति, पूंजी और पति, पूंजी के बिना पति, पूंजी का पति। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही है, पूंजी का पति, और ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
अगला जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन आपको नज़र आ जाए। चलिए इसको करते हैं। अनुरूप, रूप से पहले अव्यय लगा है तो अव्ययभाव बिल्कुल सही है। सज्जन, सच्चा है जो जन यानी कि सत है जो जन, ये कर्मधारय बिल्कुल सही है। कमल नयन, कमल रूपी नयन, ये कर्मधारय नहीं, ये तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय आना चाहिए था। पीताम्बर, पीले हैं अंबर, या तो कर्मधारय या तत्पुरुष, या तो इसका कर्मधारय होना चाहिए था बहुरी, ये द्विगुण नहीं होगा। तो इसके अनुसार हमारे सही हैं 1 और 2। तो ऑप्शन ए में 1 और 2 हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होगा 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समस्त पद बहुरी और कर्मधारय दोनों में रहता है? कौन सा शब्द है? पीताम्बर, चंद्रमुख, नीलाकाश, कनकलता। कनकलता की बात करें, कनक रूपी लता, ये क्या है? कर्मधारय है लेकिन बहुरी नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें नहीं है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, ये कर्मधारय है लेकिन बहुरी नहीं है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये कर्मधारय है, बहुरी नहीं है। पीताम्बर, पीताम्बर में दोनों समझ दिखाई दे रहे हैं। पीत हैं जो अंबर, विशेषण विशेष्य का संबंध आया है, अंबर की विशेषता बताई गई कैसी हैं? पीले हैं, तो ये कर्मधारय होगा। और अगर पीले अंबरों वाला, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि दोनों पीले अंबरों वाला कौन है? विष्णु। इस तरह से ये बहुरी भी होगा। तो पीताम्बर में हमें दोनों आंसर हमारे मिल गए हैं, तो इसका सही जवाब है 34 में ऑप्शन ए पीताम्बर। रसोई घर समस्त पद के लिए समास विग्रह और समास के नाम का चयन करना है। रसोई में घर, रसोई से घर, रसोई का घर, रसोई के लिए घर, बाकी तीनों ऊपर वाले बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रसोई के लिए घर। और ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि इसमें जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, जैसे कि रसोई घर में दोनों पदों से क्या है? के लिए लुप्त है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्वर्णपदक समस्त पद कौन सा समास का उदाहरण है? स्वर्णपदक द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुरी है या अव्ययभाव है? तो इसका विग्रह करते हैं। सोने का पदक, तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप है, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आजीवन समस्त पद का समास भेद क्या होगा? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुरी या अव्ययभाव? आजीवन का, देखिए जीवन से पहले आ उपसर्ग आ अव्यय लगा हुआ है, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसका विग्रह होगा जीवन भर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भला मानस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? भलाई का मानस ये नहीं होगा, भला और मानस ये भी नहीं है। भला जो मानस, ये बिल्कुल सही है, भलाई के लिए मानस गलत है। भला मानस का विग्रह क्या होगा? भला है जो मानस, और ये समास कौन सा है? कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें मानस की, मनुष्य की विशेषता बताई गई है कि वो भला है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही जोड़े का चयन करना है। घोर तपस्या बहुरी समास, ये गलत है। सिनेमा घर, ये भी गलत है। पंजाब, 5 आबों का समूह, आब यानी कि नदी या पानी, ये बिल्कुल सही है, पूर्व पद संख्यावाची है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये क्या है? कर्मधारय होना चाहिए था, अव्ययभाव नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से त्रिलोचन समस्त पद का सही युग्म क्या होगा? 3 लोचनों का समूह, ये गलत है। 3 है लोचन, गलत है। 3 है लोचन जिसके, ये भी गलत है। 3 है लोचन जिसके, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध हो गए हैं? किसके लिए हैं? शिव जी के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बहुरी समास, 3 है लोचन जिसके। प्रयोगशाला समस्त पद कौन सा समास का उदाहरण है? द्विगु समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या अव्ययभाव? तो जी इसका सबसे पहले कर लेते हैं विग्रह। विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला, तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप पाया गया है, तो ये क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। निसंदेह समस्त पद का समास भेद होगा। निसंदेह है, तो इसमें देखिए संदेह से पहले निस क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास है। विग्रह होगा संदेह के बिना, इसका सही जवाब ऑप्शन डी। पर्व त्योहार समस्त पद में समास का उदाहरण किसका है? अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? पर्व और त्यौहार यानी कि ये क्या? दोनों पदों की प्रधानता है, ये क्या? ऑप्शन सी द्वंद्व समास है। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह विग्रह का समस्त पद क्या होगा? सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्यग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह।
तो सत्य के लिए आग्रह का सही जवाब क्या है? सत्याग्रह है। और ये क्या है? तत्पुरुष समास रहेगा। गृह प्रवेश समस्तपद समास में कौन सा उदाहरण है? गृह प्रवेश। तो इसमें देखिए तत्पुरुष रहेगा, अव्ययभाव रहेगा, कर्मधारय या बहुरी। तो इसका हम विग्रह करते हैं। गृह में प्रवेश, तो दोनों पदों के बीच में यहाँ पर कारक चिन्ह नजर आ रहा है, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शिल्पकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का है, अव्ययभाव का है, द्वंद्व का है या बहुव्रीहि का है? सॉरी, शिल्पकार किस समास का उदाहरण है ये बताना है। तो शिल्प को करने वाला, किसी भी कला को करने वाले को क्या कहते हैं? शिल्पकार। तो यहाँ पर क्या है? यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा शिल्पकार। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? अव्ययभाव में होगा, द्वंद्व में, तत्पुरुष में या बहुव्रीहि में? बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो ये होता है बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। महाविभूति समस्त पद का उपयुक्त समास विग्रह क्या होगा? महान की विभूति गलत है, महान है जो विभूति, ये बिल्कुल सही है। मानव, महान के लिए विभूति गलत, महान से विभूति। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? ऑप्शन बी, महान है जो विभूति। यानी कि कोई बड़ी हस्ती है, उस जैसे कि नेता, अभिनेता, इन सब में इनके लिए ये विभूति की विशेषता बताई गई है। तो ये क्या है? उदाहरण रहेगा कर्मधारय समास का। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट में डाल कर देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पुस्तकालय, मेखलाकार, जनसंख्या, पंचानन, इनमें बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसको कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं और उस वीडियो को आप देख पाएँ। आप अपने साथ साथ अपने साथियों का भी भला करते रहिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।